देखिए और कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं लेना है। ये रहा। चलिए तो हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर विथ HX। किसी अनसिमेट्रिकल ईथर का रिएक्शन HX के साथ होगा तब। देखो बाबू, मैकेनिज्म से समझिए तो मजा आएगा, बाकी हम ट्रिक तो सिखाइए देंगे फिर बाद में। देखिए पहले समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे कहानी दस। जैसे कोई लेते हैं ROR' अनसिमेट्रिकल है और प्लस में हम HX लेते हैं तो क्या होगा मैकेनिज्म भाई। तो सर एक एसिड है HX, ये तो सबसे पहले टूटेगा। फिर बताइए HX आपका डिसोसिएट होगा H+ में और X- में, राइट। उसके बाद बताइए ये वही कल वाला कहानी, तो हमारा जो ईथर है, अल्कोहल जो था वहां ईथर है तो ROR' होगा, यहाँ पे लोन पेयर होगा और यहाँ पे H+ होगा। यहाँ पे जाएगा लोन पेयर के पास, ये H+ पे अटैक करेगा। प्रोटोनेशन हम कल बोले थे, दुनिया कोई भी रिएक्शन जिसमें अगर एसिड आ गया है तो सबसे फर्स्ट होता है प्रोटोनेशन। तो क्या बनेगा ROR', और यहाँ पे H और एक लोन पेयर अब बचेगा और एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसका प्लस आ गया। अब देखो बाबू, यहीं से कहानी बदलता है। यहीं से दो पाथवे है। यहां से वो SN1 भी फॉलो कर सकता है या SN2 भी फॉलो कर सकता है। ये जो X- जो बचा हुआ है वो ऐसे करके अभी। अब SN1 SN2 देखो कितना इंपॉर्टेंट है ना, बोलते भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है कि बताइए, क्या ये बॉन्ड जो बना है, क्या ऑक्सीजन कभी भी 3 बॉन्ड रखना पसंद करेगा? नहीं, वो किसी ना किसी को तोड़ेगा। अच्छा, H का तो डिसोसिएशन कर नहीं सकता, तो बचा ये अल्काइल और ये अल्काइल, ये दोनों किसी दूरी को टूटना पड़ेगा। अब अगर ये टूटता है तो बताइए ये क्या बनेगा, इस पे पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब अगर हम इधर देखें, इधर देखा ROR' रहे और यहाँ H रहे और यहाँ पे प्लस रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या केस है, अगर यहाँ पे 3 है, ये तो टूट नहीं सकता H चला, अगर ये टूटता है तो ऐसे बनेगा R', क्या बनेगा तो ROH प्लस R1 पे पॉजिटिव बनेगा, जिसको हम लोग कार्बोकेटायन बोलेंगे। अगर ये ऐसे टूटता है, अगर ये टूट के जाता है R, उसमें क्या बनेगा तो R पे पॉजिटिव बनेगा और R'OH बनेगा, ऐसे बनेगा ऐसे। तो मतलब यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनना है, ऐसे इंटरमीडिएट बनना है, वो बनना है वो क्या, कार्बोकेटायन, ठीक है। अब कार्बोकेटायन देखिए जैसे सुने थे, देखिए आप जानते हैं क्या कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या होता है, तो ये होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। बात सही है। तो देखो बाबू, अगर याद रखिएगा, अगर अगर आपका कार्बोकेटायन, इफ कार्बोकेटायन फॉर्म इज आइदर 3 डिग्री, अगर वो 3 डिग्री बन रहा है, ऐसे, या तो कि इसमें हैव रेजोनेंस, क्या कि रेजोनेंस भी स्टेबल होता है वो, ऐसे। तो मान लीजिए आपका जो कार्बन बन रहा है, अगर वो ऐसे कि 3 डिग्री बन रहा है तो ऐसे में यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। और अगर आपका बनने लगा कार्बोकेटायन 3 डिग्री या रेजोनेंस वाला नहीं बनता है, तो कभी भी वो कार्बोकेटायन बनाएगा नहीं। इस बात को हम फिर से बोलते हैं कि अगर टूट के, मतलब ये जो R1, जो R बना पॉजिटिव और ये R1 जो है, इन दोनों में से कोई भी एक, कोई भी अगर एक, या तो 3 डिग्री का बन रहा हो या एक ऐसा कार्बन बन रहा है जो SN1 है, तब वहां पे वो टूट जाएगा और कार्बन बनेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कभी भी वो खुद से टूटने वाला नहीं, ऐसे। और बताइए अगर खुद से नहीं टूटेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कहानी देखिए समझाते हैं, फिर से लिखते इस बात को, देखिए यहाँ लिखते क्या, इफ द कार्बोकेटायन फॉर्म, ऐसे करके, ठीक है, इससे क्या हो, 3 डिग्री हो
या तो वहां कोई भी एक 3 डिग्री बना दे रहे हो, या तो हैव स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस। ऐसे, अगर ऐसे है तो इस वाले सिनेरियो में आपका वो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, मतलब ये टूट सकता है, यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन if है ना, the above condition is not the above है ना, above है ना, क्या था कंडीशन इज नॉट, अगर वो ऊपर दिया चीज नहीं है, मतलब या तो कार्बोकेटायन आपका 1 डिग्री का बन रहा है, मतलब दैट इज बोल सकते हैं दैट इज द कार्बोकेटायन फॉर्म इज आइदर आपका 1 डिग्री का बन रहा हो, या 2 डिग्री का बन रहा हो, तो ऐसे केस में वो कभी भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं करना चाहेगा। इस बात का ध्यान रखिए। हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे केस में कभी नहीं बनेगा। मतलब हम क्या बोले, अगर ईथर अभी देखो पीछे आते हैं कि जब बॉन्ड यहाँ जब आएगा ईथर तो ये टूटेगा, तो यहाँ पे ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा डिपेंड करेगा कि टूटेगा तो बनेगा पॉजिटिव, तो बनने वाला पॉजिटिव बहुत स्टेबल होना चाहिए। और बनेगा पॉजिटिव स्टेबल कब होता है, तो या तो वो 3 डिग्री का 3 डिग्री का स्टेबल होता है, या तो रेजोनेंस होना चाहिए। अगर ये दो में कोई चीज है तो समझिए वो टूट जाएगा, और अगर इन दोनों में से अगर उसके पास कुछ नहीं है तो कभी टूटने वाला नहीं। अब इसे कारण से क्या होगा, अगर वो नहीं टूटेगा तो मतलब उसको तोड़ना पड़ेगा, मतलब वहां पे अटैक होगा तब टूटेगा, मतलब हो जाएगा अटैक होना और टूटना एक ही साथ होगा। लेकिन अगर 3 डिग्री का बन रहा होगा, मतलब देखिए तो क्या होगा, वहां पे टूट जाएगा तब। और आपको पता होना चाहिए कि SN1 SN2 में क्या होता था, SN1 कब होता था, जब वो खुद से टूटे। SN2 मतलब क्या, जब अटैक करे तब टूटे। तो SN1 कब जाएगा, जब यहाँ कार्बोकैटायन या तो बनेगा 3 डिग्री का, या तो अगर वो रेजोनेंस करेगा तब समझिए उस समय SN1 से जाएगा। SN1 करने का मतलब हो गया खुद से टूट जाएगा। लेकिन अगर वहां का कार्बोकैटायन आपका 1 डिग्री या 2 डिग्री का बन रहा है तो खुद से कभी नहीं टूटेगा, उसमें अटैक करना पड़ेगा तब टूटेगा, और होगा SN2 से। SN1 कब, जब खुद से टूटे। SN2 कब, जब उसको तोड़ना पड़े। और आपको देखिए ऐसे हो गया, ऐसे। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं जो आपको और क्लियर कर देगा बात को, है ना। चलिए जैसे हम यहाँ पे कुछ रखेंगे, आपको खाली बताना है इसमें SN1 होगा SN2। जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर ये है डा ऐसे, जी इथाल मिथाइल ईथर, अगर हम इसका रिएक्शन करवा दे HI के साथ तो क्या होगा, ये CH3O, यहाँ पे H और CH2, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे पॉजिटिव। बताइए ये खुद से टूटेगा नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा सर। नहीं देखो, ये टूटेगा तो बनेगा पॉजिटिव, यहाँ पे ये टूटेगा बनेगा पॉजिटिव। क्या इन दोनों में से कोई भी 3 डिग्री का है क्या, नहीं है सर। नहीं। क्या कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज है क्या, नहीं। इसका मतलब ये खुद से डिसोसिएशन नहीं करेगा, मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा, है ना। और अगर इसको तोड़ना पड़ेगा तो ये SN1 होगा SN2 होगा, SN2 से। SN2, मतलब ये SN2 जाएगा। क्या बात है, समझ में आ रहा है सबको। यस सर। यस सर। अगर ऐसे रहता, जैसे रहता CH3 CH2O फिर CH, फिर यहाँ पे रहता CH3 और यहाँ CH3। बताइए ये अगर HI के साथ करेंगे रिएक्शन, बताओ SN1 के SN2, जल्दी बताओ सोच के। ये यहाँ पे टूटेगा पॉजिटिव, यहाँ बनेगा, ये यहाँ पे बताइए ये कौन सा डिग्री का बनेगा, 1 डिग्री। यस सर। ये कौन सा डिग्री का बनेगा, 2 डिग्री। 2 डिग्री। तो क्या ये 3 डिग्री है कहीं यहाँ, नो सर। क्या रेजोनेंस हो रहा है कहीं, नो सर। नहीं। नहीं फिर सर। SN1 कैसे जाएगा, ये SN2 ना जाएगा। SN2 ही होगा सर। वही तो, कहाँ खुद से कहाँ टूटेगा ये, इसको तोड़ना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा बाहर से। यस सर। क्लियर है बात, ऐसे यस सर। रहता है ऐसे CH3 C CH3 और CH3 फिर O फिर CH3 HI। बताइए SN1 के SN2,
इसमें SN1 हो जाएगा। SN वन होगा सर। ये पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, सर। तो इधर तो 1 डिग्री है, ये तो 3 डिग्री है ना जी। यस सर। हाँ, मतलब ये खुद से टूटेगा, मतलब ये SN1 से जाएगा। क्लियर है बात? यस सर। चलिए, और अगर बात करें जैसे H रहता, बताइए। SN2 SN2 से जाएगा ये? SN2 सर। यस SN2 सर, ही होगा सर। SN2 जाएगा होगा। ऐसे। अगर ये ऐसे रहता, SN1 सर। SN1। SN1 कैसे SN1 रे भेड़ा सब है कहा पहले का। SN2 क्या होगा पॉजिटिव, सर। यहाँ पे पॉजिटिव, कोई डिग्री है तो ही नहीं सर यहाँ पे। ये तो बेंजीन पे पॉजिटिव बनना तो और सबसे खराब बात है जी, यस सर। है ना। तो क्या जाएगा SN2 ऐसे। अगर ऐसे रहता CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर O, फिर CH2 और फिर CH3, बताइए। ये बनेगा पॉजिटिव यहाँ पे, SN1 पॉजिटिव यहाँ पे। देखो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, लेकिन ध्यान दीजिए ये जो बनाया वो डबल बॉन्ड रेजोनेंस जस्ट है यहाँ बगल में पे। है, तो रेजोनेंस करेगा नहीं, यस सर। इसी कारण से ये खुद से टूटेगा, क्या होगा SN1। SN1। सर, इससे पहले वाला भी जो था एनिसोल, उसमें भी तो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड का ट्राइड था। देखो ऐसे होता है बेंजीन, रेजोनेंस होता ना। ऐसे कहाँ होता है रेजोनेंस, बताओ। यहाँ पे लोन पेयर से अगर करते तो। अरे तो लोन पे का थोड़ी रेजोनेंस दिखना आपको, पॉजिटिव जो बनेगा कार्बोकेटायन उसको देखना रेजोनेंस। ओ, जो ठीक है। पॉजिटिव कार्बोकेटायन रेजोनेंस करेगा नहीं करेगा वो देखना है, कार्बोकेटायन का स्टडी देखना है कर हमको, लेंगे। है ना। अच्छा ठीक है सर। चलिए, बताइए अगर ये रहता तो बेंजीन, फिर यहाँ पे CH2, फिर O और CH3, बताइए क्या होता। इसमें SN1 होता क्योंकि देखो रेजोनेंस। देखो ये बनता पॉजिटिव, यहाँ पे बनता पॉजिटिव पे, ये देखो बेंजीन के जस्ट बगल में बन गया, मतलब रेजोनेंस है, मतलब यहाँ पे HY मतलब क्या होगा SN1 होगा, समझ में आया ऐसा। तो यस सर। यस सर। अब आपको कुछ भी दे देगा, जैसे रहता CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2O, CH3, HI, बताइए क्या SN1 क्या SN2? SN2। SN2 जाएगा, SN2। क्योंकि यस देखो सर। यहाँ है पॉजिटिव, यहाँ है पॉजिटिव, क्या रेजोनेंस कर पाएगा? नो सर। मतलब ये SN2 हो जाएगा ऐसे। तो अब हमको लगता है कि तुम बखूबी जान गए हो SN1 SN2 का करना, समझ गए ना। यस अब जी देखो, सर। अब देखो, अब SN1 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है वो। अब SN2 को लेके कुछ बात आपको पहले पता होना चाहिए, बताइए। SN2 होता है तो क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन, अगर SN2 रिएक्शन है तो क्या होता है, ये कि अटैक यहाँ कहाँ होता है, बैक साइड से, अटैक टेक्स प्लेस फ्रॉम कहाँ होती है, बैक साइड से। तो इसी कारण से जब भी अटैक प्रीफर करेगा तो क्या करता है वो, लेस हिंडर्ड को प्रीफर करता है, जितना भीड़ रखा हो, मतलब 1 डिग्री में सबसे फास्ट, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में, इस तरह से आपका रेट होता है। तो चलिए अब आप तैयार हैं रेसन करने के लिए, चलिए अब करते हैं। अब मनमानी नहीं होगा, जैसे CH3O CH2 CH3 का रिएक्शन अगर हम HI के साथ करेंगे तो क्या बनेगा। सो देखिए यहाँ 2 चांस बनने का है, कि या तो H जाएगा, मतलब ये टूटेगा, कि ये ना बात फंस रहा था जिन लोग में। तो चलिए अब कुछ नहीं, पहले H पकड़, थोड़ा पकड़ा ऐसे करके, तो क्या होगा CH3O, क्या होता है CH2 और यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव, अब यहाँ I माइनस है। अब बताइए ये खुद से टूटेगा कि तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ये SN2 है, पड़ेगा सर। तो SN2 है, तो देखिए अब I माइनस अटैक कर सकता है या तो इस कार्बन पे या तो इस कार्बन पे, बताइए A और B कहाँ पे अटैक करना इजी है, A पे। ए पे, इसी कारण ए से पर। आ भी जाएगा ए पे, और ये वाला बॉन्ड टूट के उधर चल जाएगा, क्या होना था ये, तो CH3I प्लस क्या था CH3 CH2 और OH। क्या आया समझ में?
Yes, sir. Yes, sir. है ना, देखिए मतलब इस वाले में कोई बंदा अगर इधर से तोड़ता, बताओ इधर से, तो गलत हो जाता है। अरे Yes, sir. नहीं, OH किसके पास जा रहा है? इथार के पास जा रहा है, आई तो इधर ना जा रहा है जी, मिथाइल के साइड ना, मतलब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अरे आया कि उड़ गया जी? आया सर। ऐसे। चलिए देखिए, और अगर हम बात करें थोड़ा सा, है ना, जरूर और प्रैक्टिस करते हैं ना, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ऐसे और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में समझ आएगा। ऐसे ऐसे रहता, CH3 CH, है ना, CH3 O CH2 CH3 और प्लस में HI। पहले आप पता कीजिए ये SN1 जाएगा कि SN2? SN2। SN2 जाने वाला है, टू SN2। देखिए अब लिखिए इसको, क्या होगा, तो CH3 CH, CH3O, फिर क्या था ये आपका CH2 और CH3, यहाँ जाएगा आपका H, यहाँ पे होगा प्लस। अब यहाँ I माइनस रेडी है, बताइए ये कहाँ अटैक करना पसंद करेगा? ये खुद ही टूटेगा कि हमें तोड़ना पड़ेगा? इथाइल पास तोड़ना पड़ेगा सर। तो यहाँ पे अटैक करना यदि है, इस कारण से आयोडीन यहाँ जाएगा, तो अल्कोहल यहाँ जाएगा। क्लियर है? यस सर। देखिए तो क्या बनेगा Yes, यहाँ sir. पे, तो बनेगा आपका CH3 CH, फिर क्या था ये आपका CH3, फिर यहाँ पे OH प्लस, क्या था ये CH3 CH2 और I। रहना समझ में आ रहा ना जी? ऐसे। यस सर। अब अगर ये सवाल ऐसे होता, बताइए अगर होता CH3 CH2O C, CH3, फिर यहाँ पे CH3 और फिर यहाँ पे CH3 और यहाँ पे HI, क्या होता है SN1 के SN2? SN1. SN1 3 डिग्री खुद ही टूटेगा, क्या होता है ये, तो यहाँ पे बनेगा आपका CH3 CH2O C CH3, फिर क्या होता है ये CH3 और फिर CH3 और यहाँ H पे प्लस। अब बताइए क्या यहाँ I माइनस अटैक करेगा? नो सर। नहीं, खुद से टूटेगा। तब खुद से जब टूटेगा तो कौन टूटेगा बताइए? ये वाला बॉन्ड कि इधर वाला बॉन्ड? आई इधर वाला। नहीं सर। नो हाँ सर, 3 डिग्री वाला। जब 3 टूटेगा तो देखो ई चल जा, ई ले जाएगा ऊ, पोजीशन क्या बना बताइए आपका CH3 CH2OH बन जाएगा ये? नहीं, अब बताइए क्या बनेगा ये CH3 फिर CH3 फिर CH3 और क्या बनेगा पॉजिटिव। आया समझ में? अभी जहाँ Yes, sir. पॉजिटिव बना है वहां I माइनस जाएगा और अटैक कर लेगा, क्या होना देगा CH3 CH3, फिर यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आयोडीन, मतलब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा इससे, जहां इधर जाएगा H, इधर जाएगा आयोडीन। यहाँ पे कौन टूटा था? ये टूटा बॉन्ड, यहाँ पे इधर गया था आयोडीन, इधर गया था H। अरे आ रहा है कुछ कुछ कि एकदम उड़ रहा है? आ रहा है सर. आ रहा है सर। तो चलिए और देखिए प्रैक्टिस की चीजें अपने खुद से बोल पाइएगा तो मजा आएगा। जैसे ऐसे रहता CH3 CH डबल बॉन्ड CHO और CH3 और HI। चलिए बताइए SN1 के SN2? SN1 SN1 होगा सर। SN1 क्यों होगा बताओ? SN2 रेजोनेंस। रेजोनेंस देखो यहाँ बनेगा नहीं सर, पॉजिटिव, नहीं यहाँ होगा। बनेगा, SN2 अरे होगा सर। जब SN2 रिएक्शन होगा। SN2 ना होगा जी, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव थोड़ी बनेगा हाँ वो। सर। यस सर। CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर O और H और यहाँ पे CH3, यहाँ बनेगा पॉजिटिव। बताइए अब यहाँ I माइनस को अटैक करना पड़ेगा, खुद हिटने वाला नहीं है। कहाँ अटैक होगा, A में कि B में? बी में सर। B में। नहीं सर, रुकिए। B बी में में ही सर। ऐसे टूट के निकल जाएगा इधर, कौन है ये आपका? ये बनेगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर क्या होता है ये OH और प्लस में क्या CH3 और I। आया समझ में?
Yes, sir. है ना, ऐसे। उसके बाद अगर एक ऐसे कर लेते, इसे मान लीजिए ऐसे बेंजीन O और CH3, इसमें HI, बताइए क्या बनेगा? SN1 के SN2, SN2. SN2 ये खुद से कभी नहीं टूट सकता, ये देखा होगा। तो SN2 आप देखो ऐसे, तो आपका पहले बनेगा बेंजीन O CH3, यहाँ पे H पे पॉजिटिव, यहाँ I को अटैक करना पड़ेगा, ये अटैक करना इजी पड़ेगा, तो इस पे अटैक होगा, चल जाएगा इधर। तो इधर हमारा क्या बनेगा? तो ये देखिए हमारा बनेगा फिनोल, और प्लस में बता क्या? CH3 आयोडीन। आ रहा है ना समझ में? यस सर। ऐसे अगर मान लीजिए ऐसे बेंजाल अगर रहता तो ऐसे CH2O और CH3, बताइए यहाँ HI, SN1 के SN2, SN1 रिएक्शन होता। SN1 से जाएगा ये, है ना? Yes, sir. SN1 SN1 से बताइए, तो ये क्या होगा? तो सबसे पहले आपका बेंजीन, फिर CH2, फिर O, फिर यहाँ पे CH3, यहाँ H, और यहाँ क्या होता? पॉजिटिव। बताओ यहाँ पे आई अटैक करेगा कि खुद से टूटेगा ये? खुद से टूटेगा। तो किधर, इधर किधर, A तरफ टूटेगा कि B की तरफ? A के साइड A तरफ, टूटेगा। तो ये टूट निकल गया। तो आपका बेंजीन फिर CH2 पर पॉजिटिव बनेगा, और आपका क्या बनेगा? CH3OH। अब यहाँ पे I माइनस आएगा, उसमें पॉजिटिव बनेगा, और हमारा क्या बनेगा? CH3CH2I। ऐसे तो ये था आपका पूरा कंसेप्ट HI का। समझ में आया पूरा? यस सर। Yes, कि sir. किधर जाकर चल गए, मतलब यहाँ मनमानी आप नहीं दे सकते। अब देखो, अब इसको ट्रिक से बनाओ, कि ट्रिक से कैसे बनाएंगे। SN1 SN2 छाट लिए तो एकदम तुरंत बना देते, लिखने की जरूरत नहीं है, एक के बाद जोड़ना सीखो। जैसे कैसे, अगर मान लो ऐसे रहा CH3O CH2 CH3, और यहाँ पे HI, बताओ SN1 के SN2? SN2. SN2 जाएगा। SN2 बताइए I कहाँ अटैक करेगा, CH2 में कि CH3 में? CH3 में। CH3 में। 3 तो इधर ला बॉन्ड तोड़िए, इधर जाएगा आयोडीन, इधर जाएगा हाइड्रोजन, क्या बनेगा? बताइए CH3I प्लस का था ये CH3CH2OH। कोई दिक्कत नो सर। नहीं? No, तो ऐसे sir. रहता CH3CH3O, फिर रहता CH2, और यहाँ रहता CH3, फिर यहाँ से HI रहता, और फिर यहाँ रहता, अरे हाँ ऐसे बताओ क्या होगा? SN1 के SN2? SN2 होता। सर SN2 होता तो तोड़ना पड़ता, किधर I अटैक करता? I इधर CH2 में। तो इला इस बॉन्ड साइड टूटेगा, सर। तो इला बॉन्ड टूटेगा, इधर जाता यस सर। आयोडीन, इधर जाता हाइड्रोजन, क्या बनेगा? ये CH3CH CH3OH प्लस CH3CH2 आयोडीन। लिख पा रहे हो ना एक बार में? जी सर। यस सर, हो जाएगा सर। ऐसे रहेगा CH3 हो जा रहा है सर। CH2 CO, फिर C, फिर यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH3, और फिर यहाँ पे CH3। बताइए यहाँ पे HI, और क्या होगा? SN1 के SN2? SN1। 1. SN1 टूटेगा, तो कौन ला बॉन्ड टूटेगा? तो इला बॉन्ड टूटेगा। Yes, यस sir. सर। तो बताओ, तो यहाँ इधर जाएगा क्या चाहिए? इधर जाएगा आयोडीन, इधर जाएगा H, Hydrogen. क्या होती है? तो CH3CH2OH प्लस में CH3 और CH3, और यहाँ पे आयोडीन। ऐसे चलिए, तो हमको लगता है एकदम समझ में आ गया होगा। हाँ Yes, सर। यस sir. सर। आपको ट्रिक से भी सिखा दिए, कौन कैसे होता है, काहे होता है, सब जी पता है, पता हो गया ना जी? यस सर। ऐसे तो ये थे जी पूरा कंप्लीट आपके केमिकल प्रॉपर्टी। तो आपका ईथर समाप्त होता है ना? और थोड़ा सा खाली बेंजीन वाला बचा है, एनिसोल वाला, उसको पढ़ लेते हैं। उसको पढ़ना नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तुम उसको जानते हो, जो क्लोरोबेंजीन पढ़ा है वैसे इसको पढ़ा है। चलिए एरोमेटिक ईथर, पहले हमको बोलने दीजिएगा, आप लोग कोई मत बोलिएगा, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। एरोमेटिक ईथर का रिएक्शन मतलब एनिसोल का रिएक्शन। एनिसोल का रिएक्शन है तो देखो, अब इसमें 5 रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या? हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन हो गया,
दूसरा क्या भैया आपका नाइट्रेशन, जो हम लोग उसमें पढ़े थे, है ना। फिर इसमें आपका है ना सल्फोनेशन। फिर चौथा आपका होता है क्या था ये, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और एक पांचवा क्या था, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अभी जो व्यक्ति को ये वाला चीज नया लग रहा है, समझिए हेलोजन का क्लास छोड़ा है। अब हम लोग जानते हैं कि कभी भी एक बेंजीन में जब कोई चीज लगता है तो वहां से भी, तो देखो अब इसके पास क्या बताइए, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है। इसी कारण से ये बताइए क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये बेंजीन में, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसमें, तो बताइए इसमें कौन सा चार्ज घूमेगा, नेगेटिव चार्ज। और कहाँ बनता है नेगेटिव चार्ज, या तो ऑर्थो पे या तो पारा पे। बाकी क्लियर है, ऐसे करके जैसे हम लोग किए थे पहले ही, नेगेटिव चार्ज ओपन करेगा। इसका मतलब जितने भी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे वो सब के सब जाएंगे या तो ऑर्थो पे या तो पारा पे। मतलब तुम जो क्लोरोबेंजीन रिएक्शन पढ़ा था ना, डिट्टो सेम होगा, बस खाली यहाँ जहाँ क्लोरीन है वहां OCH लगा दो, कुछ अंतर नहीं है। इसका मतलब अगर हम एक बार लिख दे पांचों की जगह, देखो क्या होगा सो, यहाँ अगर हम शुरुआत में ले ले एनिसोल को, ठीक है, यहाँ पे एनिसोल है, इसका 5 गो रिएक्शन होगा ऐसे। क्या क्या होगा रिएक्शन भैया, अरे ऐसे तो 1 2 3 4 और 1 5 ऐसे। ऐसे अगर हम पहले बात करें एलोजिनेशन, एलोजिनेशन क्या होता है, X2 इन द प्रेजेंस ऑफ किसका होता है, अनहाइड्रस AlCl3 याद आ रहा होगा। तो कहाँ जुड़ेगा, या तो जुड़ेगा ये ऑर्थो पे, ये तो OCH3 है, या तो ऑर्थो पे हैलोजन होगा या तो आपका कहाँ गए पैरा पे, ताकि नेगेटिव चार्ज बनता है कहाँ पे बताइए, ऑर्थो और पैरा पे, ये तो ऑर्थो और पैरा होगा। दूसरा अगर हम बात करेंगे नाइट्रेशन का, नाइट्रेशन है ना, अच्छा नाइट्रेशन छोड़ दो अभी, तीनों को एक साथ लिखते हैं क्योंकि ये तीनों एक जैसा था। अरे AlCl3 का करता था, एक क्लोरीन को खींचता था, क्लोरीन पर प्लस बनाता था, प्लस कहाँ बनेगा जहाँ नेगेटिव बनता है, वैसे करके। तो ऐसे दूसरा था क्या था ये, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या था ये, एक अल्काइल हैलाइड होता था इन द प्रेजेंस ऑफ किसका था ये, अनहाइड्रस AlCl3, यहाँ से आता था R पे पॉजिटिव, तो क्या बनेगा आपका, यहाँ बनेगा यहाँ पे ऑर्थो पे अल्काइल एनिसोल, या तो बनेगा आपका पैरा पे अल्काइल एनिसोल। कुछ क्या होता है ये, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइल का जोड़ना, असाइल क्या था ये, तो RC डबल बॉन्ड O X, इसमें पता है क्या चीज, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस, फिर से AlCl3, ये निकलता था असाइल जुड़ता था, ये क्या बनेगा ऑर्थो पे असाइल बनेगा। देख लीजिए एकदम पूरा डिट्टो हेलो बेंजीन वाला चीज रिपीट हो रहा है, ऑर्थो पे असाइल होगा या तो पैरा पे, एकदम उसको उलट के देखिएगा, कुछ भी अंतर नहीं है। और हम उस दिन बोले भी थे कि वही रिएक्शन खाली बार बार रिपीट होता रहेगा, ये तीनों एकदम डिटो सेम में हम फॉलो करते थे। उसके बाद अगर इन दोनों का बात करें, एक थोड़ा सा नाइट्रेशन, नाइट्रेटिंग मिक्सचर करते थे, जिसको किसके लिए बताइए, कंसंट्रेटेड HNO3 और प्लस में क्या कंसंट्रेटेड H2SO4, NO2 जुड़ता था नाइट्रेशन में, कहाँ जुड़ेगा पॉजिटिव, कहाँ पे तो OCH3 इनिसोल है, ऑर्थो पे नाइट्रो होगा, या तो आपका कहाँ होती है पैरा पे नाइट्रो होगा, ऐसे ऐसे। और वैसे ही अगर हम बात करेंगे सल्फोनेशन का इसलिए कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया करते थे, क्या था सल्फोनिक एसिड का था, तो आपका जो एनिसोल होगा OCH3 या तो ऑर्थो पे SO3H जुड़ेगा या तो पैरा पे SO3H, ऐसे। तो ये चीज हम लोग पहले ही पढ़े थे, तो मैं सब चीज रिपीट किए थे, बस खाली यहाँ जहाँ OCH3 है वहाँ। और सब में देखिए यहाँ कोई अट्रैक्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे हर एक पैरा वाला मेजर है और ऑर्थो वाला माइनर है,
तो ये थे जी आपके कंप्लीट ईथर। ईथर का सारा सवाल बन जाएगा, नोट्स आपके पास भेज दिए हैं, देख लीजिएगा पढ़ के, उसका क्वेश्चन बना के एनसीईआरटी भी पूरा बन जाएगा, कोई इशू नहीं है ईथर में। बताइए, ईथर में बस दो ही चीज इंपॉर्टेंट है बाबू, विलियमसन सिंथेसिस और जो भी पढ़ाएं रिएक्शन विद HI। चलिए, तो ये था आपका ईथर आपका